बात सुनो बहन, यहाँ पे 2 बहनें रहती हैं, जादू करती हैं, मंटो बंटो। आपको उनका घर पता है? जी जी, हम तो उनके मुरीद हैं। हमारी तो शादी भी उन्हीं की तावीज़ों की वजह से हुई हैं। मेरी फुफियाँ हैं दोनों। वो पता है हमारे भी खानदान में जितनी शादियां हुई हैं, बच्चे हुए हैं, नौकरियां हुई हैं, तलाकें हुई हैं, सब उन्हीं की वजह से हुई हैं। मैं उनकी भतीजी हूँ। हैं फुफियाँ, घर नहीं पता? वो असल में जब से मुझे कोरोना हुआ ना, तो मेरी याददाश्त चली गई। अब ना मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ। इसी वजह से तो उनके पास आई थी, ताकि वो मेरी याददाश्त ठीक कर दें। वैसे तो मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ, बस आज ज़रा भूल गई रास्ता। फुप्पी है, जाहिर है उनका घर तो मुझे याद होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ। हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप उनके रिश्तेदार हैं। ये क्या कर रही हैं? ये मुझे चुम्मा चाटी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप उनके रिश्तेदार हैं ना, इसलिए। हमारे तो 8 बच्चे भी उन्हीं की तावीज़ों की वजह से हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। रास्ता बता देंगी मुझे? हाँ, चलिए मैं बताती हूँ। उधर है? जी जी, उधर तो मैं देख के आई थी सारा। ये वाला घर है। आए, मैं आपको लेके चलती हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया, घर है। नहीं नहीं, आप कहाँ चल रही हैं? इतने दिनों के बाद मैं आई हूँ। हमारी तो कुछ बातें होंगी, कुछ खानदान की बुराइयां करेंगे, कुछ राज़ो नियाज की बातें होंगी, कुछ प्राइवेट टॉक होगी। आप बीच में बैठ के कैसी अजीब सी लगेंगी, बीच ही में चोली है। आप शायद किसी से मिलने आई थी ना, आप जाए वहां उनसे मिले। फालतू जलाल तू आई, बला को टाल तू। क्या बात है, 2 दिन से दूध लेकर नहीं आई? उसी की तावीज लेने तो आई हूँ। वो जी, जब से मेरी भैंस ने बच्चा दिया है ना, पता नहीं क्यों दूध ही नहीं दे रही। बच्चा कहाँ है? वो तो जी अपनी माँ के ही पास है ना। बच्चा माँ के साथ चिपका रहेगा तो दूध कहाँ से निकलेगा? तुम्हें तावीज की नहीं, अकल की जरूरत है, अकल की। जब भैंस का बच्चा सारा दूध पी जाएगा तो हमें क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हमें? कल से भैंस और बच्चे में फासला रख और दूध लेकर आना। मशवरा दे दिया ना, फीस दो। जी। ये ले पकड़, गले में डाल। हाँ बताओ। वो जी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा है। ये मसला भी वबाई हो गया। हर बहू चाहती है अपनी सास को मार दूं। वो जी, मेरी सास बहुत तकरीबकार है, टोका टाकी करती है, रोक टोक करती है और बहुत मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मारती पीटती है, कहीं आने जाने नहीं देती। बस कोई अच्छा सा तावीज दे दे मुझे। अच्छा, तो तुम क्या चाहती हो, मार दें उसे? क्या ऐसा हो सकता है? देखो मेरी बात सुनो, जो दुनिया में आया उसे जाना तो है। अगर तुमको मरवा देंगे, मरवा देंगे, बेफिक्र रहो। नहीं, तुम दोनों ये बताओ ना कि तुम दोनों अपनी बीवी के हक में खड़े होगे, या इसी तरह जिस तरह जिम्मी अपनी बीवी को लेके दड़बे में चला गया, तुम भी अपनी बीवियों को लेके चले जाओगे? सिबुनसा, ये कैसा सवाल है? नहीं, ऐसे ही सवाल है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि निकाहनामे में ये अहदनामा होना चाहिए कि मियाँ जो है ना, अपनी बीवी को अपनी माँ से ज्यादा फौकियत देगा। अगर ये लिखा हुआ होता ना निकाहनामे में, तो ये जिम्मी मेरी नरगिस की तरफदारी करता। मुमानी जान, बड़े भाई साहब ने किसी की तरफदारी नहीं की। वो तो अम्मा का और नरगिस भाभी का आपस का मसला था, वो तो चुप रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़े भाईजान बिला वजह जद में आ गए। हम अच्छी तरह जानते हैं वो कितने नेक शरीफ इंसान। वाह 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 वाह, बस तुम्हारा भाई शरीफ, तुम शरीफ, बदमाश तो मेरी बेटियां हैं, है ना? बस तुम लोग सिर्फ अपने भाइयों की हिमायत करना, मेरी नरगिस की ना करना। मुमानी जान, ऐसा नहीं है। वहां फारिया और मंजली भाभी भी थी, चाहती तो अपनी बहन का साथ दे सकती थी ना, आखिर बहनें जो हैं वो। अरे कैसे दे सकती थी? बजिए ने तो खुद वकालत पड़ी है और तुम्हें दलीलों का आदी बना दिया है। कैसे अपनी जबान की महारत आजमा रहे हो अपनी मुमानी पे? मुमानी जान, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बताओ कौन सा हुक्म लेके आए हो नया, बताओ ना कौन सा हुक्म है? भाई, इन्होंने बताया है ना कि हानिया वाले मामलात की सारी रंजिशें दूर हो गई हैं। वो मैं सुन चुकी, वो सुन लिया मैंने, वो सब सुन लिया।
अब ये बताइए कि हुक्म क्या है बजिया का कि मैं कब रुखसत करूं अपनी आनिया को? मेरी बेटियां नहीं हो गई, कोई स्विच का बटन हो गया कि जब दिल चाह ऑन कर दिया, जब दिल चाह ऑफ कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, अभी वक्त है। हाँ हाँ जानती हूँ उनका वक्त है, मगर बजिया का वक्त कब तक चलेगा? कब तक चलेगा उनका वक्त, कब तक? मुमानी जान, अम्मा की बात ना आप अम्मा से ही कर लें तो बेहतर है। हम तो पैगाम देने आए थे, दे दिया है, मेरे ख्याल है चलते हैं। जी हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। शिबू निसाब दामाद हैं हमारे और भांजे भी हैं, अगर मुहज्जिब ना हो और जवाब दे दें तो क्या रह जाएगी हमारी? मेरी बला से कुछ भी रह जाए। मैं एक बात बता रही हूँ, कान खोल के सुन ले। मैं अपनी बेटी हानिया की शादी बाहर नगर में हरगिज़ नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ लो। मामू जान को अवार्ड देना चाहिए, 40 साल इनके साथ गुजारे। आलमी एजाज, वो क्या कहते हैं? हाँ, द मोस्ट टॉलरेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। शराफत है भाई। इनके मामले में तो यूएनओ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। भाई यूएनओ को छोड़ो, मैं कहता हूँ अम्मा को इन्वॉल्व करो। अम्मा के बगैर इस घर में मैं तो नहीं आऊंगा, आप भी नहीं आना। इंशाल्लाह। अब बड़े भाईजान से मिलने चले। चलें। ये 3 डब्बे हैं, इसमें 60 तावीज हैं, समझ आई? चांद की पहली तारीख हर महीने की एक तावीज निकाल के पानी में डालो और अपनी सास को पिलाओ। ये क्या कर रही हो? वो जी ये तो 5 साल में खत्म होंगे। तू क्या चाहती, तेरी सास को अभी जाके चाकू मार दे और वो फौरन मर जाए? अरे समझने की कोशिश करो, ये काम बहुत सुकून और आराम से होगा ताकि किसी को शक ना हो। चलो पैसे निकालो, पैसे दो। ये ले जी, ये मेरे पास। कितने हैं? भाई 200 रुपए। ये तो चाय पत्ती के पैसे नहीं है। पकड़िए, इधर दो, वापस दो तावीज। लाओ वापस दो। ये पकड़ो। ये कंगन जो तुम्हारे हाथ में है असली सोने का है? जी सोने का है। पक्का? जी। इधर लाओ। ना जी ना, ये तो मेरी सास ने मेरी शादी वाले दिन मुझे पहनाया था। लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। ये देखो, सास बहू को सोने के कंगन पहना रही है और बहू उसे कफन पहनाने की सोच रही है। लानत हो तुम पे। उतार जल्दी जल्दी। ये ले। हाँ है तो सोने ये का। भी देना। अच्छा चलो भाई चलती बनो, अब हो जाएगा तुम्हारा काम। उठो, लाओ डब्बा। ये लो, 5 साल के बाद मुंह दिखाना। अच्छा पहले आइए, जूते मारूंगी। चलो निकलो। अच्छा है, मुझे भी देना। अच्छा हाँ भाई, तुम्हारा क्या मसला है? मेरा भी यही मसला है, सास का। अच्छा, तो तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी सास को अगले जहां भेज दिया जाए? नहीं, तौबा तौबा तौबा, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तो चाहती हूँ कि बस उसकी जिंदगी में ही मैं उसकी जगह पे हुक्मरानी करूं, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए बस, और मैं उसको उसके सामने बैठ के सड़ाती रहूं, जलाती रहूं, कुड़ाती रहूं, तिलमिलाती रहूं। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आंखों पे तुमने चश्मा लगाया हुआ है। आंखों का ऑपरेशन करवाया या किसी वेल्डिंग की दुकान पे काम करती हो? चश्मा उतारो ना जरा, ताकि तुम्हारे मसले का पता चल सके। उतार चश्मा। अरे ये तो बाहर डाइन की बहू है, नरगिस। अरे नरगिस। पहचान गए ना तुम्हें? पहचान गए। पप्पा सलाम अलैकुम।